अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा पे रहमत नाजिल फ़रमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपना रहम और करम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई, एक न्यूज़ चैनल है इंडिया का। वैसे तो ये साले कुत्ते के बच्चे हैं, सुअर की औलाद हैं। मैं अपने मुंह से ज़्यादा गालियाँ नहीं देना चाहता, यानी देने को तो मैं भी इन्हें बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इन जैसे कुत्ते हम लोग नहीं हैं। ठीक है, इसकी ज़बानी सुनो। 2-3 मिनट में दिखाता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। प्रतीक, नमस्कार। मैं हूं अमीश देवगन। आज सिर्फ बहस का दिन नहीं है, आज सिर्फ मंथन और चर्चा का दिन नहीं, क्योंकि जिस मौलाना साहब के बारे में पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर ये छुपकर कहां बैठा है, उसने रमजान को लेकर एक संदेश जारी किया है, जिसमें वो अपील कर रहा है कि रमजान में सरकार और प्रशासन को बातों को आप मानिए। लेकिन सवाल यह है कि ये जनाब सरकार की बात को कब मानेंगे? आखिर दुनिया को ज्ञान बांटने वाले ये मौलाना खुद इस ज्ञान का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये मौलाना सच्चा है, अगर ये मौलाना सच्चा है तो रमजान के पाक महीने में इस देश के सामने आकर ये दावा करना चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन आज पहले तो मैं इन मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि भाइयों, अपनी लैंग्वेज में ज़रा सुधार करो। किसी भी धर्म गुरु के बारे में बोल के तुम अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे। हम जैसे लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो तुम ज़मीनों पे घूम घूम के रिपोर्टिंग करते हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे दिमाग फिरे लोग बहुत मौजूद हैं। हर कौम में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इंडिया में भी हज़ारों हैं जो किसी कानून को नहीं समझते, जो किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन मेंटली दिमाग से पागल हैं। ये तो मार देंगे या मर जाएंगे। हमारे जैसे आदमी बहुत हैं दुनिया में, ठीक है, हिंदुस्तान में भी बहुत हैं। पागल हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्यार से बोलने वाला आदमी, मोहब्बत से बोलने वाला आदमी पसंद है। किसी का भी नाम लो, एहतराम से, इज्जत से नाम लो। किसी को भी बोलो, हम ये नहीं कहते तुम मुसलमानों को बोलो, किसी हिंदू को, मुसलमान को, किसी को भी बोलो भाई, इज्जत से नाम लो। तुम हरामखोरों को इसलिए पगार नहीं देते कि तुम दूसरे धर्म गुरुओं की बेइज्जती करो मीडिया पे बैठ के। कसम खुदा की ये तुम्हें बहुत मुश्किल पड़ेगा और इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीडिया वालों, सुन लो कान खोल के। अपना आप को ये ना सोचो कि हम मीडिया पे बैठे हैं, हम पूरा देश हमारी मुट्ठी में है। तुम्हारे मुंह में मूत देंगे हम घेर के। तुम्हारी औकात हम बता देंगे जल्दी। और मैं जमीयत उलमाए हिंद से, जो हमारी मुस्लिम संगठन है, उससे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाई अपनी वकीलों की टीम तैयार करो, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल ले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल ले, जिनको मुँह के खड़े होने की, पेशाब करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे लोग मुँह उठा के बोल ले, उनके ख़िलाफ़ वकीलों की टीम तैयार करो। कितना भी पैसा लगने दो। मुसलमान कौम इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपने दिफा के लिए पैसा खर्चा ना कर सके। कितना भी पैसा लगने दो, इनके ऊपर एक्शन लो। एक्शन लेने का वक्त है। अगर तुम एक्शन नहीं ले सकते तो एक छोटा सा फतवा जारी कर दो कि इनको मुसलमान ठिकाने लगाने शुरू कर दो। मुसलमानों को थोड़ी सी इजाज़त दे दो कि इनको फिर इंजाम तक हम पहुंचाने का काम खुद कर लेंगे। ये चीज़ें हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। और मैं जमीयत उलमाए हिंद से, उन जो भी हमारे मुस्लिम भाइयों का संगठन है, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि वकीलों की टीम तैयार करो। और चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोगों के खिलाफ़ वकीलों की टीम तैयार की जाए और इन पर केस FIR होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अगर कानून मदद नहीं करेगा तो फिर हम मदद करेंगे। हम देखेंगे फिर इन कुत्तों को, इनमें कितनी हिम्मत है और इनके पीछे इनका बाप कौन है, इन्हें सबको देखेंगे फिर हम।
तो सभी मुसलमान भाइयों से इंडिया के अंदर जो भी मुसलमान भाई रहते हैं, अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की हिफाजत करो, अपने इदारों की, तबलीगी जमात की, मदरसों की, मस्जिदों की, हर तरह से उनकी हिफाजत रखो। इंडिया का सिस्टम ही इस टाइम बेकार है भाई। इस टाइम आरएसएस के लोग हर जगह घुसे हुए हैं, गवर्नमेंट में, पुलिस में, खुफिया एजेंसी में, आरएसएस में, हर जगह ये घुस चुके हैं लोग। इंडिया को इन्होंने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। ठीक है, ये आरएसएस वाले अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद हैं। ठीक है, तो इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। ठीक है, अभी इनके ऊपर एक्शन लेने का वक्त है। खामोश बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुत्तों से जितना डरोगे इतना ही कुत्ता भौंकेगा, इतना ही वो डराने की कोशिश करेगा। वही हाल इन लोगों का है। ये सारे के सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस ने कुछ मीडिया वालों को ख़रीद रखा है। हुकूमत में इनके प्रधानमंत्री बैठे, राष्ट्रपति बैठे, मुख्यमंत्री बैठे। तो ये अभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुसलमान ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ के देखता रहा तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। और भाई हम तो हैं पागल, न तो किसी के बाप से डरते हैं और नहीं हम किसी को डराते हैं। ठीक है, ना हम किसी पे जुल्म करते हैं, ना हम अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, तो इनको चेतावनी है, सुधर जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर तुम अपने एक बाप की औलाद हो तो, अगर तुम लोग अपने एक बाप की औलाद हो तो सुधर जाओ, इंसानों की तरह काम करो। नहीं तो फिर हम समझा देंगे भाई तुम्हें, हम सुधार देंगे। ठीक है, मुसलमान कमज़ोर नहीं है, ये गलतफहमी कभी ना रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, और जमीयत उलमाए हिंद से जो हमारा संगठन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है, उससे अपील है अपने वकीलों की टीम तैयार करो और ऐसे कुत्तों के मुंह पे ताले लगवाओ, ताले। ऐसे मीडिया की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बैन करवाओ, बैन। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर, बहुत कुछ हो रहा मुसलमानों के ख़िलाफ़। कोरोना जिहाद है, लव जिहाद है। इनकी माँ अगर किसी के साथ भाग जाती है ना, वो उस पर भी शक मुसलमानों पे ही जाता है कि ये मुसलमान तो नहीं कोई भगा के ले गया इनको। इनकी घर की बेटी किसी के साथ भाग जाती है ना, तो ये नहीं सोचेगा ये पता नहीं किसके साथ भागी, तहकीकात नहीं करेगा, वो बोलेगा मुसलमान के साथ भागी है। अभी महाराष्ट्र में 2-4 संतों को मार दिया था, और हिंदुओं ने ही मारा था। पब्लिक भी हिंदू ही थी और संत भी हिंदू ही थे, वो हिंदुओं का ही मसला था। उस पे भी इन्होंने सोचा है कि मुसलमानों ने ही करा होगा। यानी कि इस टाइम हाल इंडिया का ये है, अगर एक पटाखा भी पटक जाए ना, फट जाए, अगर एक पटाखा फट जाए ज़मीन पे या कहीं भी, वो भी इल्ज़ाम मुसलमानों पे ही लगेगा। इनके दिमाग में गोबर इस कदर भरा हुआ, गोबर खाएंगे, पेशाब पिएंगे, इस कदर गंद भरा हुआ है कि वो गंद इनकी ज़बानों पे भी नज़र आता है। ठीक है भाइयों, तो मुसलमानों से अपील है, चुप बैठने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। खामोशी से कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ करके दिखाना, इनको अकल आ जाएगी फिर। ठीक है, तो मुसलमानों से सभी से अपील है, अपने आप को तैयार करो। ये कभी भी तुम्हारे घर पे आ सकते हैं, तुम्हारे घर पे धावा बोल सकते हैं। जो भी हो, तुम अपने घर पे कुछ ना कुछ सामान रखो, अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हथियार रखो अपने पास। जो भी आए सीधा, जो भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए सीधा काट के फेंक दो उसको। जो भी तुम्हें मारने के लिए आए सीधा कब्रिस्तान में पहुंचा दो उसको। दिमाग में इस कदर वो रखना है, कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली भी उठाए ना, उंगली काटनी है। ज़बान भी बोले तो ज़बान ही फाड़ के फेंकनी है। और इंडिया के अंदर कानून सिस्टम स्टैम सब डाउन है, सब छक्के लोग बैठे हुए हैं, सब नामर्दों की फ़ौज बैठी हुई है। ये दिल्ली में केजरीवाल है, ये भी झांट का बाल है, ये भी आरएसएस की झांट का बाल है। इसे भी कोई दूध का दुलावा ना समझो, ये भी साला हराम की नस्ल का चुदा हुआ। इसने भी तबलीगी जमात के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी बोलने है।
जब दिल्ली में दंगे हुए, ये बोला था मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, मेरे हाथ में यूँ नहीं है, मेरे हाथ में वो नहीं है, ये बात बोल के पेंडा छुड़ा लिया। अब भोसड़ी वाला पुलिस वालों को भी डायरेक्शन दे रहा, जमीयत तबलीगी जमात के ऊपर यो करो वो करो, अपनी माँ छुदवा रहा वो भी। ठीक है, तो सभी मुसलमानों से अपील है, इकट्ठा हो गए रहो और इन्हें सालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। अब जा इनके मुंह बंद करने का वक्त आ गया। ये सोच रहे मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भाई जैसे तुम कानून से नहीं डरते, हम भी किसी के बाप से डरते नहीं, हम किसी का कर्जा नहीं लेके खा रहे। ठीक है नहीं। और बहुत सड़ी वालों, तुम लोग पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ के आते हो, कौन सी डिग्रियाँ कौन तुम्हें मादरचोद डिग्रियाँ दे देता है मीडिया वालों को। कुत्तों को पता नहीं, इतिहास भी नहीं मालूम है इन्हें, इतिहास क्या होता है वो भी नहीं मालूम है। इंडिया का जितना भी बजट है ना, उसमें 50% मुसलमानों का हिस्सा है और 50% पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है। इंडिया का झंडा हम लोगों ने बनाया, इंडिया का राष्ट्रीय गान हम लोगों ने बनाया, इंडिया का एटम बम हम लोगों ने बनाया, तो हम इनसे डरें क्यों मादर चौदों से? ये है कौन? ये तो हमारे पेशाब के बराबर भी इनकी औकात नहीं है। ये मीडिया वाले कुत्ते साले हराम के जने हुए पिल्ले, इनसे हम कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो सालों को रोड पे मिले ना, सालों को दौड़ा दौड़ा के मारे इन्हें मादर चौदों को। इनकी औकात इन्हें जब दिखाई देगी। मुसलमानों से अपील है, एक्शन लेने का टाइम है, खामोश बैठने का टाइम नहीं है। अभी ये एक्शन नहीं लिया तो कभी भी एक्शन नहीं ले पाओगे। जमीयत उलमा हिंद से अपील है, गुजारिश है कि खुदाया आप लोग एक्शन लो इनके खिलाफ एक्शन लो और इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया अभी जब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।